ये कब की बात है? और पिछली रात तीनों की मीटिंग हुई है। कमाल है, हम पे रात टूट गई और हमें खबर ही ना हुई। एक बात और पारो, तुम जानती हो माल कितना कीमती है, किसी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वैसा कब होगा? वैसा भी होगा। यूं भीड़ भाड़ की मुलाकातें भी कोई मुलाकातें, यूं 1 to 1 तन्हाई में तो बस 2 ही मुलाकातें हुई। और इन 2 मुलाकातों के हवाले से मैं सोच रहा था कि अब हमारी दोस्ती हो सकती है अगर आपको इतराज ना हो तो। भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? और वैसे भी हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। डैडी, मैं आप पर बोझ हो गई। वो तुम तो इस घर का वो सुख हो जिसकी हर बाप सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता है। वीर जी के सामने तो तुम मियाँ मियाँ करते हो, हलक से तुम्हारी आवाज ही निकलती। तुम मर्द हो, शर्म आती है। सिर्फ औरतों से ऊंची आवाज में बात करना जानते हो तुम? मुझे यहाँ से दूर ले चलो जीवन। प्लीज साइमा सो जाओ। क्यों सो जाऊं मैं तुम्हारी मर्जी से? अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाकर आराम करो। मुझे तुम्हारी दी हुई सूली पर नींद नहीं आ सकती, और इसलिए सोचो कि तुम्हारा हुक्म है। नो, नेवर। क्या चाहती हो तुम? कितनी बार कहा है कि मेरी की हुई डील को ऑनर करो। आहिस्ता बोलो। कहा तो है कल सुबह तक कोई ना कोई फैसला कर लूंगा। ठीक है, मैं कल शाम तक ये फैसला सुनना चाहती हूँ। अगर ये कल शाम तक फैसला नहीं होता, क्या करोगी तुम? मैं वो करूंगी तो सिर्फ ये दरो दीवार ही नहीं बल्कि सारा शहर सुनेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो साइमा। तुम मेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर सकती हो। ओह, इज्जत खराब करने का हक सिर्फ तुम्हें है। अगर आज मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला करने जा रही हूं तो तुम उसे नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज साइमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना सुबह कोई ना कोई फैसला कर लूंगा। सो जाओ। अनील, मुझे कल शाम तक ये फैसला चाहिए। खुदा जाने ये लोग कब तक यूं लड़ते रहेंगे। हेलो। हेलो, हाय जान, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, खैरियत है? हाँ, खैरियत ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कम ऑन, चीयर अप। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। खुशखबरी सुनाओ। खुशी की खबर। इतनी मुर्दा आवाज में सुनोगे?
आई एम रियली सॉरी महक, बस ऐसे ही मूड बहुत ऑफ था। एनीवेज, तुम बताओ क्या है खुशखबरी? पता है, डैडी ने मुझे कहा है कि वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। वो क्यों भाई? वो इसलिए कि तुम्हारा कोई अहम केस जिसे तुम सॉल्व करके कामयाबी हासिल करना चाहते हो, वो सॉल्व नहीं हुआ। इतना ख्याल करती हो मेरा? प्यार करने वालों का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। थैंक यू महक। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मियाँ बीवी को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। I really love you. लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्यों? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं तुमसे इश्क करती हूँ। इश्क? वैसे इश्क में तो लोग निकम्मे हो जाते हैं। मैं तो पहले से ही निकम्मी हूँ। महक, तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं ऑफिस जा रहा था। हाफिज। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं एक बात पूछूं? पूछो। भाई आप लोग इतना लड़ते क्यों हैं? बस यार ऐसे ही, छोटी सी बात है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आप दोनों के दरमियान इस छोटी सी बात को बड़ा कौन कर रहा है? क्या कहूं, शायद मैं ही हूं। मैं उसे समझा नहीं पाया। मैं अगर उसकी बात मानता हूं तो मेरा क्लाइंट राज, जिसने मुझे हर तरह सपोर्ट किया है, उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। उसका सारा प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा। राज के नुकसान में फायदा किसे होगा? इस्माइल सेठ और वीर जी को। वीर जी? ये वही वीर जी तो नहीं है जिसका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है? बज़ाहिर तो वो लीगल बिजनेस करता है। आप जानते हैं उसे? हाँ, उसकी पार्टीज में कई बार गया हूँ, कई बार मुलाकात हुई है उससे। आज के बाद आप उसकी किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? क्यों? बस कह दिया ना, नहीं जाएंगे। लेकिन वजह तो बताओ। बज़ाहिर वो बिजनेसमैन लगता जरूर है, लेकिन असल में वो ड्रग्स और असले का कारोबार करता है। और जिस दिन मुझे उसके खिलाफ पक्के सबूत मिले ना, वो बिहाइंड द बार होगा। देख लो, उसके हाथ बड़े लंबे हैं। गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग उसकी पार्टीज में आते हैं। एहतियात करना। बज़ाहिर ऐसा लगता जरूर है कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन किसी के भी हाथ
कानून से ज्यादा लंबे नहीं हो सकते। बहरहाल भाई, बी केयरफुल इन फ्यूचर। खुदा हाफिज। आज मीटिंग थी तुम्हारी वीर जी से। जीवन, मेरा जी नहीं कर रहा, क्या करूं? सब कुछ कर लेना, बगावत नहीं, वरना हम बहुत जल्द अंजाम तक पहुंच जाएंगे। मैं किसी मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हूं। अभी खेल ख़राब नहीं करना। प्लान बना लिया। प्लान बना लिया? तब तक काम करो जब तक कोई काम ना उतार ले। ओके। हेलो। यस सर। सर प्लानिंग तो बिल्कुल तैयार है। राइट सर, मैं लेकर आता हूं। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। क्या प्रोग्रेस? सर फुल प्रूफ प्लानिंग बिल्कुल तैयार है, अरेंजमेंट्स रेडी हैं। देखो, कोशिश करो कि गिरफ्तारी जिंदा हो, ताकि उनके मेन नेटवर्क को हम टारगेट बना सकें। सर मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस ऑपरेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। ओके, अपनी मर्जी से प्लान करो। गिव अप्रूवल और गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉन्फिडेंस। देखो ऑफिसर, आई थिंक ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आपको प्राइड होगा, आप फख्र करेंगे इस पे और बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आई विश। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप आ रहा हूं। अपने प्लान से मुतमईन हो? 100%। अगर आप कहें तो मैं एक्सप्लेन करूं? बोलो। हमारी जिस इंफॉर्मेशन पे वो अपना सारा फोकस वेस्ट की तरफ कर देंगे और हम अपना सारा माल ईस्ट की तरफ से उतारेंगे। हमारे बंदे वेस्ट पर ड्रिल करेंगे ताकि पुलिस उनका पीछा करने में अपना सारा वक्त बर्बाद कर दे। माल उतारने के बाद हम अपने लोगों को बीप करेंगे और वो पुलिस के लिए रुक जाएंगे। पुलिस उनकी तलाशी लेगी और हमारे बंदों के पास से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वो पुलिस की गोलियों का निशाना बने तो? नहीं नहीं नहीं, वो कभी भी गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें हमारे बंदे जिंदा चाहिए।
प्लान तो तुम्हारा फुल प्रूफ है, बहरहाल बी केयरफुल। पारो के सारे प्लान्स फूल प्रूफ होते हैं। प्रॉब्लम किसी फूल की वजह से होती है, इसलिए किसी फूल को शामिल नहीं किया। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। इजाज़त। गुड लक। देखो, हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें जिंदा पकड़ें। यस सर। इसलिए फायरिंग में पहल हमारी तरफ से नहीं होगी। यस सर। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जवाबी फायरिंग में देर नहीं होगी। यस सर। वो किसी वक्त भी यहाँ से गुजर सकते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ नजर रखो। आज वो हमसे बच के नहीं जाएंगे। गुड। नाउ पोजीशंस। हम सब वीर जी के जानिसार हैं। ये मिशन और इस मिशन की कामयाबी हमारा फर्ज है। इस मिशन में बज़ाहिर तो कोई खतरा नहीं। हम सब यहाँ से मूव करेंगे एक ऑपरेशन की तरह, लेकिन नॉर्मल। पुलिस हमें रोकेगी, हमारी गाड़ी भागेगी उस वक्त तक जब तक हमें सिग्नल नहीं मिल जाता। अगर पुलिस हमें आगे जाकर ट्रैप कर भी लेती है तो हम रुक जाएंगे। पुलिस को तलाशी के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। एनी क्वेश्चन? नो। देन मूव। स्टैंड बाय। अलर्ट। गाड़ियां आ रही हैं। अलर्ट हो जाओ, सामने पुलिस है। नोमी, मिशन काफी बड़ा लगता है। कूल मैन, कूल। एक्शन। रुक। ऊपर क्या बात? ओए, अब होशियारी नहीं। बाहर निकल। बाहर निकल। रुक। डोंट फायर, डोंट फायर। पीछा करो, पीछा करो। अब होशियारी नहीं। इस बार मौका नहीं दूंगा। हाथ ऊपर करो, बाहर निकल। तू भी बाहर निकलो। बाहर। अलाहाबाद, तलाशी लो इनकी।
और यूसुफ गाड़ी चेक कर। सॉरी सर, हमें पकड़ा क्यों है? एक तो मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि चोर सबसे पहले ये क्यों पूछता है कि हमें क्यों पकड़ा। लेकिन सर हमारा कसूर क्या है? अगर कसूर नहीं था तो फिर भागे क्यों थे? सर लाइसेंस की वजह से। लाइसेंस नहीं है मेरे पास। बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाते हो? सॉरी सर, भूल हो गई। भूल हो गई। हम क्या बेटे अलीपुर से आए हैं? हाँ? चलो जाओ, बैठो। थैंक यू सर। अपने वीर जी को मेरा सलाम देना। वीर जी, इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, यही तो हमारा आने वाला कल है। इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मैं हर चेहरे पे एक वीर जी देखना चाहता हूं। वेल डन पारो, वेल डन। वाकई तुम्हारा प्लान बहुत ही खूबसूरत प्लान था और उसकी तकमील उतनी ही हसीन थी। वाकई तुम्हारा प्लान फूल प्रूफ प्लान था। हम तुमसे बहुत खुश हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप मुझसे खुश हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद तो सिर्फ आपकी खुशी है। पारो हमारी ताकत है। वीर जी, अगर यही प्लान नाकाम हो गया होता तो ये पारो इस वक्त कटहरे में खड़ी होती। ये कानून है और यही सच है। कामयाबी और नाकामी के दरमियान कोई होता है। तुम्हारा प्लान बिल्कुल ठीक था। तुम्हारी इंफॉर्मेशन भी सही थी, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग लीक हुई। क्यों? कैसे? इस प्लान के बारे में या तो मैं जानता था या तुम या फिर ये लोग। इन्फॉर्मर हम में से एक है, लेकिन कौन? सर, ये ऑपरेशन मेरी वजह से नाकाम हुआ है और मैं ही जिम्मेदार हूं। कोई तो है और इस कोई को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। सर, मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। इंक्वायरी होगी तो सबकी होगी, वरना नहीं होगी। इस नाकामी से हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनाम हुआ और ये बदनामी मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। थैंक यू सर।
क्या हो गया है? नाकामियाँ कामयाबियाँ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। नाकामियाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं और कामयाबियाँ जद्दोजहद करने के लिए एक हौसला देती है। कम ऑन, चेयर अप। मैं अपनी इस नाकामी पर अपने डिपार्टमेंट से बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों शर्मिंदा हो? क्या तुम्हारी पहली कामयाबी डिपार्टमेंट भूल गया है क्या? तुमने जान पे खेलकर वो माल पकड़ा और वो भी 20 समंदर से। You don't know, महक। हमारे डिपार्टमेंट में कामयाबी से ज्यादा नाकामी का चर्चा होता है, नाकामी का, और मुझे नाकामी मिली है। वैसे अगर सच पूछो तो मैं तुम्हारी नाकामी से बहुत खुश हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हें अगर डिपार्टमेंट निकालेगा तो हम कारोबार का सोचेंगे। Shut up, महक। Just shut up। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। एक नाकाम ऑफिसर की बीवी कहलवाना तुम्हें अच्छा लगेगा? जस्ट किडिंग यार, तुम तो सीरियस हो गए, और जो सीरियस वाली बात होती है तुम कभी सीरियस होते ही नहीं हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? घोड़ी पर बैठने से घबराते हो क्या? बोलो ना। बरसों बाद उस पुतली की बात अपनी क्यों लगी? इसलिए कि वो पुतली मेरी मोटिवेशन थी। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम सीड स्माइल। अगर मेरे नाम से रिलीज होगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? एक अच्छे दोस्त होने के नाते जो मैं कह सकती थी मैंने कह दिया। मदद तो कमजोर लोगों की जाती है। आपके पास तो माशाल्लाह से ऐसी ताकत है, अगर मेरे पास हो तो मैं। तो आप क्या? अरे भाई कुछ भी कर सकता हूँ। ये आने वाला वक्त बताएगा, तू बस खेल दे। मेरे लिए क्या हुक्म है? तू उधर से पैसे पकड़, और अब मैं कह रहा हूं कि हम तुम्हारी वजह से अपनी अनाउंसमेंट रोकेंगे। इस वक्त तुम एक पुल सिरात पर खड़े हो जिसकी एक तरफ दोज़ख है और दूसरी तरफ जन्नत। तुम्हारी जरा सी लर्जिश तुम्हारी मंजिल बदल सकती है। हर बात के पहलू से लड़ाई क्यों निकाल लेती हो? लड़ाई मैंने शुरू की है, तुमने? बस कर दो साइमा, खुदा के लिए बस कर दो। मुझसे आइंदा इस लहजे में बात मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बता दिया है मैंने तुम्हें।